ठीक है। तो इसमें परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग का मेन एम क्या बताया गया हम लोग यहाँ पे, जो आइडियल सिचुएशन है हम लोग यहाँ पे, आइडियल केस है सिस्टम के बारे में, उससे हम लोग यहाँ पे रियल चीज में आना है हम लोग यहाँ पे। तो आइडियल केस में हम लोग आइडियल केस से रियल चीज में आने के लिए क्या करेंगे, पहले आइडियल के बारे में कोई भी आइडियल में स्टडी जैसे हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो आइडियल में स्टडी होने के बाद उसको जो मिल रहा है, उसको जो हम लोग को मिल रहा है आइडियल्स में स्टडी करने के बाद जो भी रिजल्ट मिल रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे। आइडियल केस में थोड़ा सा चेंज किए, ठीक है। मतलब हम लोग को रियल केस में पहुंचना है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग का यहाँ पे पार्टिकुलर जैसे 1D बॉक्स है या हाइड्रोजन एटम हम लोग यहाँ पे, या हार्मोनिक ऑसिलेटर है, कोई भी हम लोग यहाँ पे, तो उनका आइडियल सोल्यूशन हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे, ओरिजिनल सोल्यूशन अभी तक हम लोग वही पढ़े हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अभी हम लोग क्या चीज़ में रियल एग्जैक्टली जो है उसमें हम लोग को पहुंचना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें आइडियल में मॉडिफाई करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग परटर्बेशन थ्योरी को क्या बोला गया, ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, ये एग्जैक्ट नहीं था क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज करते रहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग ट्राई टू रीच, हम लोग यहाँ पे मेन हम लोग का 100% रहेगा हम लोग यहाँ पे कि रियल केस का क्या होगा बोल के हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिक्स में मैक्सिमम चीज ऐसे ही होता है हम लोग यहाँ पे, जो भी स्टडी करते हैं वो आइडियल मान के स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया तुमको बॉल का, तुम बॉल को थ्रो करते हो, तुम क्या बोलते हो, एक बॉल हम लोग को इतना वे इस स्पीड से मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे। जब रियल में देखते हो तो हम लोग क्या करते हो, खुद ही जो बॉलर होता है उसको पता होता है, ठीक है। स्पिन करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका डायरेक्शन चेंज होता है हम लोग यहाँ पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स और भी आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग उसको स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले तो आइडियल चीज हमको पता हो ना, कैसे हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फॉलो करता है, फिर उसमें हम लोग रोटेशन को इंक्लूड करेंगे, फिर उसमें हम लोग यहाँ पे डेविएशन इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टोटल स्टडी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे परसेप्शन थ्योरी हम लोग यहाँ पे सेम चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में। पहले हम लोग आइडियल चीज पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद आइडियल चीज हम लोग पढ़ लिए क्वांटम मैकेनिक्स 1 में। अब हम लोग को क्या करना है, रियल चीज में आना है हम लोग यहाँ पे। तो परटर्बेशन थ्योरी में जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो एक हम लोग का अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे। और अप्रोक्सीमेशन मेथड है तो अप्रोक्सीमेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग पढ़े थे हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास में, तुमको याद होगा। तो वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देता है हम लोग यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग के पास रहेगा तो हम लोग का, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहता है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहेगा। तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कितने कितने हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड है परटर्बेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्मॉल चेंज होगा, और इसी स्मॉल चेंज के कारण हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अगर सिस्टम को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो स्मॉल ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हम लोग सीधा मॉडिफाई कर देंगे हम यहाँ पे, धीरे धीरे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, और टोटल हम लोग यहाँ पे कितना हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है उस स्मॉल मॉडिफिकेशन में, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यही चीज़ तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि जो टोटल जो मॉडिफिकेशन किसमें होगा, बेसिकली मॉडिफिकेशन होगा हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल में, इंटरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, है ना। इंटरेक्शन टर्म में हम लोग का मॉडिफिकेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल हम लोग का हैमिल्टनियन हो जाएगा, पहले तो ओरिजिनल हैमिल्टनियन प्लस परटर्ब हैमिल्टनियन, इसके फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा हम लोग का नॉलेज होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, जो ओरिजिनल हैमिल्टनियन है उसका एनर्जी आइगन वैल्यू और उसका वेव फंक्शन। अब इसी वेव फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्यों स्टडी करें हम लोग यहाँ पे, ये पता चल गया हम लोग यहाँ पे कि हम लोग रियल चीज में आना है। तो अभी हम लोग उसका वेव फंक्शन मिल गया, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेक्शन होने के बाद हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा कि वेव फंक्शन में कैसे करेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मेन चीज तुमको बोला गया है कि हम लोग मॉडिफिकेशन किस में करेंगे, हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल में करेंगे हम लोग यहाँ पे। और पोटेंशियल में ही के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे, तुमको पता होगा जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो दो टाइप का हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंडेंट होता है तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगा, और पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ पे तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग का जो इंट्रेक्शन है, ठीक है, या जो हम लोग का परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन हम लोग का जो होगा, ये इसमें भी हम लोग काइनेटिक पार्ट और पोटेंशियल पार्ट होगा ना, होगा हम लोग परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो अगर ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन में अगर हम लोग का पोटेंशियल टर्म रहेगा, इंजेक्शन टर्म हो रहेगा, तो अगर वो टाइम पे डिपेंड करेगा तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हो जाएगा, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी होगा। सिंपल लॉजिक है, जैसे हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो टाइप का हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना टाइप से हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो है ना। तो परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग का मेन चीज हम लोग क्या होगा हम लोग यहाँ पे, कि जो परटर्ब हैमिल्टोनियन है, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज देखेंगे हम लोग, उसमें स्मॉल चेंज देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये दो जो ये हम लोग का अगर पोटेंशियल, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें पोटेंशियल को मैं देख रहा हूँ, अगर पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इफ, ठीक है, यहाँ पे तुम देख दो इफ जो पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डिपेंड ऑन टाइम, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी,
ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी को शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पीटी, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और अगर पोटेंशियल भी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। सेम चीज हम लोग श्रोडिंगर केस में यूज करते हैं ना हम लोग यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल रियल केस को हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसमें वही होता है हम लोग यहाँ पे कि अगर पोटेंशियल अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग का होगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग का होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये टोटल हैमिल्टन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल हैमिल्टन या परटर्ब हैमिल्टन हो जाएगा, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये टोटल हैमिल्टन हो जाएगा आफ्टर परटर्बेशन, तो ये हो जाएगा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टन और ये परटर्ब्ड हैमिल्टन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखो अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल हम लोग का टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल हैमिल्टन भी टाइम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है, परटर्ब्ड हैमिल्टन इसी को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे परटर्ब्ड हैमिल्टन, या आफ्टर जो टोटल हैमिल्टन जो सिस्टम का ये हो जाएगा। अब हम लोग ये टोटल हैमिल्टन जो है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये अगर हम लोग का टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जो हम लोग का परटर्ब्ड हैमिल्टन है, ठीक है, एच पी हम लोग का देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर ये हम लोग का टाइम पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का डिपेंड ऑन टाइम, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड हम टाइम करेगा, तो हम लोग इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्ब थ्योरी में जो परटर्ब हैमिल्टन है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, सॉरी टाइम इंडिपेंडेंट है ना हम लोग यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट परटर्ब हैमिल्टन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और हम लोग का टाइम डिपेंडेंट परटर्ब थ्योरी में क्या हो जाएगा, जो हैमिल्टन ने परटर्ब हैमिल्टन टाइम पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, डिपेंड ऑन टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा तो यहाँ पे बोल सकते हो जो परटर्बेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो परटर्बेशन होगा हम लोग यहाँ पे, इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट परटर्बेशन बोलेगा तो वी जीरो, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। या हम लोग यहाँ पे रहेगा जो टोटल इस तरीके से दे रहेगा एच प्राइम इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे, तो ए कॉस के एक्स इस तरीके से हमको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। या जो हम लोग का एच पी हम लोग यहाँ पे, ये परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे, तो एच पी इस तरीके से दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे टू द पावर के एक्स आई के एक्स हम लोग यहाँ पे। या हम लोग यहाँ पे डेल्टा पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन किए, ठीक है, एच परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे डेल्टा एक्स में, मतलब फंक्शन ऑफ पोजीशन रह सकता है हम लोग यहाँ पे, या कांस्टेंट रह सकता है हम लोग यहाँ पे। जबकि हम लोग का देखेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करेगा, तो इसी से हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग क्या यूज करें, जैसे v इज इक्वल टू इस तरीके से रहेगा हम लोग यहाँ पे v जीरो ई टू द पावर आई ओमेगा टी, है ना, टाइम डिपेंडेंट हम लोग का परटर्बेशन होगा हम लोग यहाँ पे। या इसका साइन पार्ट और कॉस पार्ट भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वी जीरो कॉस ओमेगा टी, है ना, वी फंक्शन ऑफ टी रहेगा सम फॉर्म में, या वी इस तरीके से रह सकता है वी जीरो कॉस साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो परटर्बेशन रहेगा वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी होगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग इसी में ही हम लोग यहाँ पे और एक चीज हम लोग का डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि वर्ड हम लोग का यूज होता है हम लोग यहाँ पे कि डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक हम लोग का हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में, इसमें हम लोग देखेंगे दो टाइप का हम लोग देखेंगे। एक होगा हम लोग यहाँ पे डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या बोल सकते हो नॉन डीजेनरेट, ये सब वर्ड से तुम फेमिलियर हो। ठीक है, नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, और एक होगा हम लोग यहाँ पे डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो जो नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी उसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, ठीक है, ओरिजिनल हैमिल्टोनियन, तो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नॉन डिजेनरेट, हम लोग यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी आइगन वैल्यू। और अभी हम लोग का डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो ओरिजिनल हैमिल्टन की बात करें ना उसको देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसी से ही हम लोग यहाँ पे सिस्टम में अगर हम लोग का ओरिजिनल सिस्टम डीजेनरेट है या ओरिजिनल सिस्टम नॉन डीजेनरेट है, ये हम लोग का देखो डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट ये हम लोग हमेशा यहाँ पे लिखना है हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का करेक्टर ही होता है। हम लोग किसको देख के हम लोग यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ पे जो ओरिजिनल सिस्टम हम लोग यहाँ पे वो हम लोग का डीजेनरेट है, उसके एनर्जी आइगन वैल्यू डीजेनरेट है या नहीं हम लोग यहाँ पे।
तो सबसे पहले इसी क्या है हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे एक ही स्टेट रहेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट हम लोग क्या हो जाएगा एक ही एनर्जी लेवल में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिजेनरेसी रहेगा हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स में तुमको फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे आइगन वैल्यू हम लोग क्या आता है हम लोग यहाँ पे एक ही एक मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू हम लोग क्या आ जाता है हम लोग यहाँ पे एक ही ऑपरेटर का करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे वो हम लोग का सेम सेम आ जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम लोग अगर एनर्जी आइगन वैल्यू सेम होगा हम लोग यहाँ पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी सिस्टम में हम लोग यहाँ पे एक ही स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेम सेम एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिजेनरेसी है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सके हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स जो हम लोग वन हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ को तुमको रिकैप करना है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग किसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल सिस्टम को देखेंगे। ये जो नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट की बात हम लोग का हो रहा है वो किसको देख के हो रहा है हम लोग यहाँ पे, वो हो रहा है हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का ओरिजिनल, ठीक है, या अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन की बात देख के हो रहा है हम लोग यहाँ पे, इसको देख के हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अगर इसमें हम लोग यहाँ पे डिजेनरेट एनर्जी आइगन वैल्यू है हम लोग यहाँ पे, सॉरी नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, तब उसको जाए बोलते हैं हम लोग नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है। और अगर हम लोग का यहाँ पे सेम चीज हम लोग सकते हैं कि अगर H0 जो ओरिजिनल हम लोग का हैमिल्टनियन है वो हम लोग का डिजेनरेट एनर्जी आइगन वैल्यू है उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे कितना मेथड होगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से तुम पता लगा सकते हो कि हम लोग क्या क्यों हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी में कि जो हम लोग यहाँ पे क्योंकि हम लोग का ये क्या हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या जो करेक्शन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल थ्योरी में उसका ऑर्डर क्या है हम लोग यहाँ पे, उसका स्ट्रेंथ क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कब कितना हद तक वो सही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें वेव फंक्शन में और देखेंगे हम लोग यहाँ पे और एनर्जी आइगन वैल्यू में। अब हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो चूंकि हम लोग यहाँ पे किसमें हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे ओनली पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल में चेंज होने के कारण हम लोग टोटल हैमिल्टनियन में चेंज होगा। तो अगर टोटल हैमिल्टनियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हम लोग यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसका एग्जांपल दिया गया हम लोग यहाँ पे किस टाइप का पोटेंशियल हम लोग का रहेगा। अगर हम लोग का टोटल जो पोटेंशियल है टाइम पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे तो टोटल हैमिल्टनियन परटर्बेशन हैमिल्टनियन में टाइम पे डिपेंड करेगा, तो उस केस में टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग यहाँ पे मेन चीज तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही चीज हम लोग स्टडी करेंगे जो ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड, मतलब इस पहले इस स्टेट में था और कुछ टाइम बाद अलग स्टेट में चला गया, तो हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी हो रहा है हम लोग यहाँ पे पहले कुछ टाइम टी पे इस स्टेट में था और अलग टाइम टी पे अलग स्टेट पे चला गया, तो यहाँ पे मेन चीज वही स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको भी तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे बस ओनली हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब किसी टाइम टी पे इस स्टेट में था कुछ टाइम बाद हम लोग अदर स्टेट में चला गया, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इस तरीके से यही चीज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में। इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे शिफ्टिंग इन एनर्जी है ना, एनर्जी चेंज क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, करेक्शन हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे एनर्जी एंड वेव फंक्शन करेक्शन। यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग एनर्जी, यहाँ पे लिखता हूँ एनर्जी एंड यहाँ पे करेक्शन इन एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ये हम लोग यहाँ पे इस पे स्टडी करेंगे। तो समझ में आ गया टाइम डिपेंडेंट में हम लोग को बस ये चीज पूछा जाएगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, पोटेंशियल इस तरीके से दिया रहेगा तो हमको देखना है कि टाइम डिपेंडेंट है हम लोग यहाँ पे, है ना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो पोटेंशियल से ही हम लोग यहाँ पे डिसाइड होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग यहाँ पे दो टाइप का देखे थे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जो ओरिजिनल हैमिल्टनियन है उसका एनर्जी आइगन वैल्यू डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है, तो अगर डीजेनरेट होगा तो डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी हम लोग यहाँ पे और नॉन डीजेनरेट होगा तो नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। तो ये चार चीज हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो कैसे हम लोग यहाँ पे चीज हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो थ्योरीज है हम लोग यहाँ पे जो प्रूफ है हम लोग उसको नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग सीधा पिकअप करेंगे और सीधा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मेन चीज हम लोग यहाँ पे अब ये चीज हम लोग का हमेशा लिखते रहेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे एक तो हम लोग का ओरिजिनल हैमिल्टनियन रहेगा, पहला चीज हम लोग का रहेगा माइंड में रखना है, पहला चीज ओरिजिनल हैमिल्टनियन रहेगा, इसको हम लोग एज जीरो से डिपेंड करूंगा, ठीक है, ओरिजिनल हैमिल्टनियन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पे nth स्टेट वेव फंक्शन ओरिजिनल वेव फंक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिनल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा एनर्जी आइगन वैल्यू देगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी आइगन वैल्यू देगा जो ओरिजिनल एनर्जी आइगन वैल्यू देगा,
या अनपर्टर्ब्ड बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे EN0, ठीक है। और ये हो जाएगा एनर्जी, वही हम लोग को वेव फंक्शन मिलेगा। तो ये हम लोग क्या है, ये हम लोग को पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ये सब चीज अनपर्टर्ब्ड के लिए हम लोग यहाँ पे है ना। ये किसके लिए हम लोग यहाँ पे, तुम लिख सकते हो अनपर्टर्ब्ड के लिए। ये किसके लिए हम लोग यहाँ पे, अनपर्टर्ब्ड के लिए हम लोग यहाँ पे, मतलब ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है। इसलिए इसको EN0 यहाँ पे लिख दिया, ओरिजिनल यहाँ पे तुमको लिखा गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ये इस तरीके से ऑपरेटर फॉर्म में लिखे हम लोग यहाँ पे, या डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि H0, ठीक है। स्टेट हम लोग यहाँ पे साइन 0 पे ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे ये 0 का मतलब समझ रहे हो ना हमें, ये हम लोग का क्या है हम लोग यहाँ पे कि जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है हम लोग यहाँ पे nth स्टेट, ठीक है। n पे डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे क्वांटम नंबर पे हम लोग यहाँ पे, तो उसका एनर्जी आइगन वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आइगन वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये सब चीज हमको पता है हम लोग पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन क्या होता है, nth स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को पता रहेगा, तो इसलिए इसको ओरिजिनल यहाँ पे लिख दिया हूँ यहाँ पे, वो मतलब ओरिजिनल है, या तुम बोल सकते हो जीरो ऑर्डर करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिराक ब्रैकेट नोटेशन में इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज हम लोग को हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। और ये हम लोग को पता ही रहेगा हम लोग, क्योंकि हम लोग का क्या रियल है, सॉरी आइडियल है, ठीक है। आइडियल हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं एक तरीके से हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एनालॉजी लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो सिस्टम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए इसको ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे H0 को, क्योंकि हम लोग इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से लिखोगे तो भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। H0 प्लस HP, ठीक है, समझ रहे हो ना हम लोग, H इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे H0 ओरिजिनल प्लस H परटर्ब, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। H परटर्ब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, या H प्राइम भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो तुमको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए तुमको स्टार्टिंग में ही तुमको दोनों नोटेशन हम लोग यहाँ पे बता दिया गया था हम लोग यहाँ पे। ये ओरिजिनल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। H0 भी हम लोग यहाँ पे यूज कर लें, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये ओरिजिनल हम लोग का हैमिल्टोनियन है। तो अब हम लोग क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पे, ये अब हम लोग का सिस्टम का, ये तो हम लोग का इतना चीज तुमको पूरा पता होगा सिस्टम के बारे में इससे, ठीक है। कि रियल केस में, सॉरी आइडियल केस में, बार बार करना, आइडियल केस में, ठीक है, उसका सिस्टम का एनर्जी आइगन वैल्यू, वेव फंक्शन, ये सब चीज हम लोग को पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे कि जो सिस्टम को हम लोग परटर्बेशन यूज करेंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस परटर्बेशन। परटर्बेशन ये हम लोग का टर्म यूज होगा किसके लिए, स्मॉल चेंज या डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। इसका मतलब तुमको समझ में आना है, ठीक है, इनटू द सिस्टम। तो यहाँ पे ये हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को आइडियल टू रियल केस में जाना है हम लोग यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे, खुद इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इससे हम लोग का जो सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, H हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। एक तो हम लोग का हैमिल्टोनियन था H0, ठीक है, H0 तुम यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, HP हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग HP जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे साथ में हम लोग यहाँ पे उसका जो जो वही बताया हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम लोग यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन का जो स्ट्रेंथ है हम लोग यहाँ पे, ये जो इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे स्मॉल चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना ऑर्डर तक सही है, उसका स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साथ में एक पैरामीटर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे, तो ये जस्ट एक पैरामीटर हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो बहुत ही कम होगा। अगर लेमडा बहुत बहुत कम होगा तो समझ रहे हो हम लोग, जैसे 1 + x⁴n, इस तरीके से x बहुत कम होता है तो कैसे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक बहुत स्मॉल पैरामीटर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं, जो क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, डायरेक्टली बताएगा हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग को बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ द परटर्बेशन बताएगा। किसका बताएगा, ये लेमडा बताएगा हम लोग यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ द परटर्बेशन। गैस हम लोग का है, तो आइडियल गैस हम लोग का होता है PV = nRT, लेकिन जब भी हम लोग का रियल गैस आता है तो वहाँ पे दो पैरामीटर आ जाता है हम लोग का, आता है ना, A और B। अगर तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़े होगे तो याद होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये पैरामीटर हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोड्यूस दिस पैरामीटर हम लोग यहाँ पे, स्मॉल पैरामीटर, वेरी स्मॉल पैरामीटर है हम लोग यहाँ पे। तो इस पैरामीटर से हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे कि इसका जो हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ द परटर्बेशन जो हम लोग चेंज किए हैं वो कैसे हम लोग यहाँ पे, मतलब बहुत किए हैं, कम किए हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये डिसाइड करेगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसलिए हम लोग देखेंगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, तो वी हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ करेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे टू किसमें, एनर्जी। अब क्या क्या हो जाएगा, अब देखो, अब जब हम लोग परटर्बेशन यूज कर दिए हम लोग यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये चीज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये चीज भी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसके कारण इसका वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू दोनों चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। ओरिजिनल जो तो है वो तो रहेगा ही रहेगा, आइडियल तो रहेगा ही रहेगा, उसमें क्या मॉडिफाई होगा वो चीज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग का जो जब इसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे,
तो परटर्बेशन हम लोग जब इंट्रोड्यूस करेंगे, जो टोटल जो वेव फंक्शन आप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एंड टोटल एनर्जी वो चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस परटर्बेशन। तो हम लोग का टोटल हैमिल्टोनियन, सॉरी वेव फंक्शन की बात है, हैमिल्टोनियन तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो साई, ठीक है, nth स्टेट वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साई एन जीरो था हम लोग यहाँ पे, अनपट ओरिजिनल था, और फिर यहाँ पे परटर्ब भी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और ये डिपेंड करेगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द करेक्शन कितना हो रहा है, किसमें, इस पे करेक्शन होगा ना, यहाँ पे इसमें करेक्शन होगा, इसमें किसके कारण हम लोग का जो लेमडा या जो भी हम लोग परटर्बेशन यूज किए हम लोग यहाँ पे, उसके कारण हम लोग यहाँ पे। और एनर्जी आइगन वैल्यू भी हम लोग का चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। जो टोटल एनर्जी अगर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई एन अनपर्टर्ब्ड है ना, ई एन जीरो प्लस ई एन पर्टर्ब्ड हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में चला, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेमडा का जो ऑर्डर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट कर दो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी हम लोग देखोगे हम लोग स्टडी करते रहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे ये जो लेमडा उसका ऑर्डर से हम लोग यहाँ पे, इसी से उसका ऑर्डर पता चलता है हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे आफ्टर परटर्बेशन है ना, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि जो आफ्टर परटर्बेशन न्यू हैमिल्टोनियन इज एच, तुम अपने वर्ड में लिख सकते हो आफ्टर परटर्बेशन न्यू हैमिल्टोनियन इज एच। उसके बाद हम लोग का परटर्बेशन, परटर्बेशन मतलब स्मॉल चेंज डिस्टर्बेंस। उसके बाद वेव फंक्शन हम लोग का साई एन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। और एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई एन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि आफ्टर परटर्बेशन हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर परटर्बेशन हम लोग के पास न्यू हैमिल्टोनियन आ जाएगा, न्यू हैमिल्टोनियन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें हम लोग यहाँ पे, एच से, है ना। उसके बाद हम लोग का न्यू वेव फंक्शन, न्यू वेव फंक्शन मतलब टोटल सिस्टम का जो, ठीक है, वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साई एन हो जाएगा। और हम लोग का एनर्जी आइगन, या इसी को आइगन स्टेट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वेव फंक्शन है आइगन स्टेट, और हम लोग का आइगन वैल्यू भी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई एन, है ना, एनर्जी आइगन वैल्यू। ये हम लोग का परटर्बेशन करने के बाद ये चेंज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। कहाँ से हम लोग का चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ओरिजिनल से, ओरिजिनल था हम लोग यहाँ पे एच जीरो, साई एन जीरो और ई एन जीरो से हम लोग यहाँ पे, और उसका प्रॉपर्टी हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ हमको पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे कि जो न्यू हैमिल्टोनियन आ गया हम लोग यहाँ पे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग यहाँ पे हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स है ना हम लोग यहाँ पे, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो एनर्जी हम लोग का होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल जो हैमिल्टोनियन एच, ये न्यू हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट करेगा, सॉरी न्यू वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, और हम लोग क्या हो जाएगा, एनर्जी आइगन वैल्यू देगा, और वही इसे देगा, तभी तो ये आइगन वैल्यू क्वेश्चन होगा ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या जो डिराक ब्रैकेट नोट्स में लिखोगे तो एच साई एन इक्वल टू ई एन साई एन, ये इस तरीके से हम लोग का आएगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो एच है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये एच है हम लोग यहाँ पे, एच इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, एच इक्वल टू था हम लोग यहाँ पे एच जीरो प्लस सम पैरामीटर और परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे, और ई एन इज इक्वल टू ई एन जीरो प्लस ई एन परटर्बेशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे, ई एन जीरो प्लस ई एन परटर्बेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग का ऑर्डर फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कितना ऑर्डर तक हम लोग करेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे कि जो न्यू आइगन स्टेट एंड आइगन वैल्यू को हम लोग को पावर सीरीज ऑफ लैम्डा में हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस, जब सीरीज की बात तभी आता है हम लोग यहाँ पे जब थोड़ा सा ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पूरे फंक्शन में कैसे चेंज होगा वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मैथमेटिकल टेक्निक है हम लोग यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट मैथमेटिकल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इस केस में हम लोग देखेंगे जो हम लोग का परटर्ब हैमिल्टोनियन हो जाएगा, ठीक है। जो जो भी हम लोग यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन आया हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हम तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो टोटल, अगर हम लोग पावर सीरीज ऑफ लैम्डा में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो एच होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या तुम वेव फंक्शन बोल सकते हो, एच जो होगा हम लोग यहाँ पे टोटल जो है, ये पहले एच जीरो अनपटअप रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे टेलर सीरीज में एक्सपेंस करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो ये उसका ऑर्डर बताएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा एच और एच वन, इस तरीके से हम लिखेंगे, प्लस लेमडा टू एच टू,
है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लस λ3 H3, ये इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा, देखो ये अनपट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का अनपटअप है। जैसे हम लोग यहाँ पे टेलर सीरीज में एक्सपेंशन करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, कोई भी जैसे यहाँ पे H इक्वल क्या हो जाएगा, H0 प्लस समथिंग हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको इसको हम लोग पावर सीरीज ऑफ लैम्डा में हम लोग यहाँ पे, क्यों हम लोग को वहाँ पे ऑर्डर ऑफ करेक्शन हमको जानना है हम लोग कितना ऑर्डर तक लेंगे लैम्डा का हम लोग यहाँ पे, है ना। क्योंकि इसको तुम लिखोगे H0 प्लस लैम्डा HP पावर स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, ठीक है, तो कितना ऑर्डर तक हम लोग लेंगे उस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इस देखो ये हम लोग का अनपटअप हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा H0 प्लस λ H1, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया, यहाँ पे ऐसे नहीं कि पावर है हम लोग इसका, है ना। λ2 हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑर्डर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का थर्ड ऑर्डर हो जाएगा हम लोग, ऐसे टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन है उसमें भी हम लोग यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। वेव फंक्शन में भी हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइडियल टू रियल पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन किया तो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, फिर और तो हम लोग करना चाहते हैं सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो इस तरीके से हम लोग पहुंचेंगे। तो अगर इसमें करेक्शन होगा हैमिल्टन में, तो वेव फंक्शन में भी हम लोग करेक्शन होगा, और एनर्जी आइगन वैल्यू में भी हम लोग का करेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू टोटल जो हम लोग का अनपटअप था वो हो जाएगा, प्लस सेम हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, ठीक है, प्लस सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है, प्लस सेम थर्ड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आइगन वैल्यू, यानी ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन लिखता हूँ, तो nth स्टेट में थर्ड ऑर्डर करेक्शन, nth स्टेट में सेकंड ऑर्डर करेक्शन, nth स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो ये वर्ड ये जो यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है ना हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिकली, इसको तुमको मतलब समझना है हम लोग यहाँ पे, ये क्या अनपर्टर्ब्ड है nth स्टेट का एनर्जी, यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये nth स्टेट पर्टर्ब्ड एनर्जी हम लोग यहाँ पे, तो अनपर्टर्ब्ड प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द nth स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द nth स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड ऑर्डर करेक्शन टू द nth स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे E3 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा E3 और 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर करेक्शन इन द जो भी है n इक्वल टू 3 स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू में हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ पे अभी कंफ्यूज नहीं होना हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये मॉडिफाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और जहां तक हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जहां तक हम लोग जिस ऑर्डर तक हम लोग स्टडी करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, वहां तक हम लोग यहाँ पे उसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे, और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आता है हम लोग यहाँ पे, और वेव फंक्शन हम लोग ये हम लोग का सिलेबस में इतना रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो nth स्टेट है ना, nth स्टेट में लिख दो हम लोग यहाँ पे, तो nth स्टेट में हम लोग यहाँ पे जीरो ऑर्डर करेक्शन, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर करेक्शन हम लोग यहाँ पे। तो इतना हम लोग हायर ऑर्डर हम लोग यहाँ पे जो चेंज हम लोग यहाँ पे जो परटर्बेशन हम जो इंटरेक्शन हम लोग यूज करेंगे उसी का ये एनर्जी आइगन हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल जब वो इंट्रोड्यूस होगा तो ये जो ओरिजिनल में इंट्रोड्यूस होने के बाद कितना मॉडिफाई होगा उसी को हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ओरिजिनल में हम लोग यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन फंक्शन को हम लोग मॉडिफाई करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा परटर्ब्ड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये टोटल परटर्ब्ड हम लोग बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये हम लोग का अनपरटर्ब्ड जो पार्ट है हम लोग यहाँ पे, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, स्टार्टिंग में तुमको फ्लो चार्ट बता दिया गया था कैरेक्टराइज, तो क्या करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ से तुमको पता जाएगा हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, पहला चीज पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे नॉन डिजेनरेट बोल दिया गया, मतलब क्या हो जाएगा जो ओरिजिनल हैमिल्टनियन का, ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू वो क्या है नॉन डिजेनरेट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ओरिजिनल हैमिल्टनियन का, तो ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करेक्शन देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग का वही तो फाइंड आउट करना है हम लोग करेक्शन कितना हो रहा है हम लोग यहाँ पे जब परटर्बेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो टोटल हैमिल्टनियन आफ्टर परटर्बेशन, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे किस पे ऑपरेट करेंगे एनर्जी आइगन स्टेट पे, और ई एन साई एन हमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हमको पता है भाई हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग तुम देखे हो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर में लिखे हम लोग यहाँ पे, ये पूरा चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो एच कैप जो है ये साई एन है ई एन है, तो ये देखो ये पूरा चीज हम लोग एक सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है, ये सीरीज को अप्लाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे लैम्डा का पावर का। जब इसको कंपेयर करेंगे तो अभी हम लोग का उसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन सेकंड ऑर्डर करेक्शन हम लोग का मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग अभी करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इसको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H0 प्लस लेमडा H1, है ना, इसको ब्रैकेट में लिखना, प्लस लेमडा 2H2, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, प्लस ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लेमडा NHN, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा। ये किस पे ऑपरेट करेगा भाई, ये साई एन पे, तो साई एन में भी हम लोग यहाँ पे साई N0 वन पार्ट ऑफ प्लस लेमडा साई N1, ठीक है, प्लस लेमडा 2 साई N2, ये भी हम लोग का जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पूरा स्टडी करना है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, उसमें एनर्जी आएगी, हम लोग सेम चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दिस इक्वल टू एनर्जी में हम लोग यहाँ पे EN0, ठीक है, प्लस लेमडा EN1 प्लस लेमडा 2, ठीक है, EN2, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर वही वेव फंक्शन आ जाएगा साई N0 प्लस लेमडा साई N1, है ना, प्लस लेमडा 2 साई N2, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसको अब क्या करना है, इसको ऑपरेट करना है भाई। देखो H0 भी इस पे ऑपरेट करेगा साई N0 पे, H0 इस पे भी ऑपरेट करेगा, H0 इस पे भी ऑपरेट करेगा, सब पे ऑपरेट करेगा, फिर लेमडा H1 भी इस पे ऑपरेट करेगा, लेमडा H1 इस पे भी ऑपरेट करेगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करना है हम लोग को, मॉडिफाई करना है हम लोग यहाँ पे, जब तक हम लोग लेना चाहेंगे, जहां तक लेना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसी को ही तुम यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे जब तुम लिखोगे हम लोग यहाँ पे H0 की बात हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो H0 पूरा पूरा पे हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जब तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे LHS हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका LHS देखते हैं हम लोग यहाँ पे। LHS में क्या होगा हम लोग यहाँ पे उसी को मिल गया, देखो H LHS हम लोग यहाँ पे H ऑपरेटिंग ऑन साई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा, देखो सबसे पहले H ऑपरेटिंग ऑन साई से यहाँ पे H0, ठीक है, और साई N0, ये तो सही है, पहला चीज हम लोग का आ गया हम लोग यहाँ पे, है ना। ये आ जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे H0 साई N0 हम लोग यहाँ पे, तो ये तो हम लोग अनपार्ट ऑफ चीज आएगा हम लोग। उसका देखो H0 लेमडा, ये आएगा हम लोग करेक्शन आएगा फर्स्ट ऑर्डर, देखो H0, और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे साई N1, ये आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये इसको हम लोग लेमडा 0 भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेमडा 0 हम लोग 0 ऑर्डर है हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे H0 लेमडा हम लोग था ना यहाँ पे H0 साई N1 आया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखो यहाँ पे भी है लेमडा लेमडा 1 है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम जब इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे लेमडा जो 1 है, ठीक है, इसको हम 1 मान लो, यहाँ पे 1 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ हम लोग को बस 1 वाला ही देखना है हम लोग यहाँ पे, तो H0 एक यहाँ पे लेमडा वाला मिलेगा, ठीक है। अब जब H0 इसको मैं करूँगा यहाँ पे लेमडा 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे है देखो लेमडा 1, लेमडा 1 H1 ये ऑपरेट करेगा हम लोग यहाँ पे, इस पे हम लोग यहाँ पे साई N0 पे, तो यहाँ पे मिलेगा लेमडा 1 H1, ये हम लोग का साई N0 पे हम लोग ऑपरेट करेगा, तो ये हम लोग का लेमडा वाला मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग लेमडा स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे हम लोग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये LHS में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या किया हम लोग लेमडा जो 1 था, ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे H0 साई N1 और प्लस H1 साई N0, ये आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्लस लेमडा 2 भी हम लोग ऐसे मिलेगा हम लोग यहाँ पे, एक लेमडा 2 इधर से, तो ये इस पे ऑपरेट करेगा तो मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो लेमडा 2 हम लोग का ये हम लोग इस पे ऑपरेट करेगा तो मिलेगा हम लोग, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे, पावर तक हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें 3 टर्म मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते जाना है हम लोग यहाँ पे। और सिमिलरली हम लोग RHS भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, RHS में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो RHS में हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे ई साई है, हम लोग EN साई है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे RHS से, तो हम लोग को क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, पहला चीज हम लोग को मिलेगा E0, यहाँ पे देखो E0 EN0, और यहाँ पे मिलेगा साई N0, तो पहला चीज तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसको जब तुम कंपेयर करोगे लेमडा का पावर, अब मैं लेमडा देखता हूँ लेमडा 1, तो लेमडा 1 में तुम देखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेमडा 1 में EN0, और इस पे जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो EN0 और साई N1, और प्लस यहाँ से देखेंगे लेमडा EN1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग साई N0, ये हम लोग का लेमडा वाला मिलेगा हम लोग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फिर लेमडा 2 मिलेगा, लेमडा 3 हम लोग को मिलते जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब क्या करना है हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कोफिशिएंट ऑफ लेमडा को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ लेमडा 0 को कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करना रहता है हम लोग यहाँ पे हम लोग कंपेयर ही करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उससे हम लोग यहाँ पे EN1 मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, EN2 हम लोग यही चीज तो चाहिए, साई N1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आइगन स्टेट, EN1 में क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आइगन वैल्यू,
यही हमको चाहिए रहता है हम लोग का। तो ऐसे ही हम लोग इसको प्रूव करते हैं हम लोग, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लेमडा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लेमडा जीरो बोल दो हम लोग यहाँ पे। लेमडा जीरो मतलब 1 है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ये मिलेगा हम लोग यहाँ पे एच जीरो, ठीक है। तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, देखो हम लोग यहाँ पे एच जीरो साई एन जीरो, जो पहला ही चीज़ था हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आया था हम लोग यहाँ पे, ई एन जीरो साई एन जीरो। ये हम लोग क्या आ जाएगा, अनपटअप वाला मिल गया हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का अनपटअप वाला मिल गया हम लोग यहाँ पे। तो ये तो हमको मिला। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ हम लोग क्या करेंगे, लेमडा 1 लेमडा, ठीक है। तो ये कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, कंपेयर, यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा देखो एच जीरो साई एन वन और एच जीरो साई एन जीरो, सॉरी एच वन साई एन जीरो इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, ई एन जीरो साई एन वन प्लस ई एन वन साई एन जीरो। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग जीरो टू ऑर्डर करेक्शन या ये अनपट ऑफ हैमिल्टन है हम लोग यहाँ पे। तो जब लेमडा 1 को कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे तो हमको मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम देखना एच जीरो साई एन वन प्लस, ठीक है, एच वन यहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे साई एन जीरो इक्वल टू, यहाँ पे हमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे ई एन जीरो, ठीक है, ई एन जीरो, और यहाँ पे मिलेगा साई एन वन और प्लस ई एन वन साई एन जीरो। ये हम लोग को मिलेगा, हम लोग कंपेयर जब हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसमें कंपेयर, ठीक है, लेमडा टू हम लोग कंपेयर करेंगे। तो लेमडा टू अगर हम लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हम लोग का तीन तीन टर्म मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तुम कंपेयर कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग को क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, ये ऑर्डर ऑफ द, ये हम लोग बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर परटर्बेशन, ठीक है, परटर्बेशन मतलब अनपर्टर्ब। फिर ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड ऑर्डर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तुम कंपेयर करना एक बार लिख के, सेकंड ऑर्डर को कंपेयर करना, लेमडा टू का जो आएगा उसको कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर मिलेगा। इतना ही तक हम लोग यहाँ पे देखना रहता है हम लोग यहाँ पे।